यस। व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज लोहित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना अपना यूट्यूब चैनल लोहित गोस्वामी ऑफिशियल। तो चैनल से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिट नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। तो आज हम आए हुए हैं G3X जिम, जहां पर मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता हूं और मुझे ट्रेनिंग देने का अवसर भी मिला है। तो आज हम मिलने वाले हैं बीकानेर की जानी मानी शख्सियत से और एक फिटनेस आइकन से, जिनका नाम है रितेश तंवर जी। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य है कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और हमको थोड़ा टाइम दिया। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आपके इस फील्ड में कैसे अनुभव रहे। मैं इस फील्ड में जब मैं 16 से 17 साल का था तब आया था। ऐसे मेरे फादर थे जो भी बॉडी बिल्डर थे और मेरे ग्रैंडपा भी यही करते थे। हालांकि बिजनेस उनका अलग है, लेकिन एज ए बोल सकते हो आप, जेनेटिक्स बोल सकते हो उसको। हम लोग सभी के अंदर ये कुछ रहता है। तो 17 साल की एज में मैंने वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया था और फिर मैंने वर्कआउट करता रहा। फिर मैंने अपना फील्ड चेंज भी किया। जी। बैंकिंग सेक्टर में गया, मैंने बैंक की जॉब भी की 5 से 6 साल तक। फिर मैंने वो स्टेप करके मेरा सेटअप करा। पर फिटनेस आपको विरासत में मिली है। बोल सकते हो आप उसको, विरासत में मिली भी है। और मैं जब भी जॉब पर भी रहा, चाहे मैं बैंक में काम करता था या कुछ भी था मेरा, तो लेकिन मैं वर्कआउट से हमेशा जुड़ा रहता था। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो आज की भागदौड़ जिंदगी में लोग फिट किस तरह से रह सकते हैं और उनको एज अ फिजिकल वर्कआउट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, ये अब के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया जी सर। है। रीजन इसका ये है क्योंकि सबका लाइफस्टाइल इस हिसाब से हो गया है कि एक्टिविटी एकदम जीरो हो गया है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे यार। अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी देखोगे, आपको याद नहीं होगा कि किसी लोगों ने बैठे बैठे अपना हाथ भी मूव किया हाँ सर, बहुत रेयरली देखने को है मिलता ना। है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। आप देखो, कुछ अगर लेना चाहे हम, कोई शॉपकीपर है वहाँ, या कोई बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है, वो सुबह बैठते हैं जाके और इवनिंग तक वो वर्क करते रहता है। अब आप सोचिए कि उन्होंने क्या एक्टिविटी की। तो आप चाहे जिमिंग कीजिए, आप चाहे कोई कार्डियो एक्टिविटी कीजिए, आप डांसिंग क्लास लीजिए, कुछ भी कीजिए, स्विमिंग कीजिए, आप बास्केटबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, लेकिन कोई एक एक्टिविटी होना नेसेसरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप दिन भर बैठे रहोगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी और कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग बाहर का फूड भी खाते हैं, जंक फूड तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब जो वेट गेन का जो प्रोसेस है, ये इससे स्टार्ट होगा। तो सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप खुद भी जिम करते हैं और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कड़क है, बहुत ही हेल्दी है। तो सर, इसके लिए दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। मेहनत, देखो इसको एक बहुत बड़ा ऐसा मिथ सा बना रखा है, क्योंकि इसमें जो मेहनत का रोल है ना, वो होता है आपका टंग। सर। क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी अपने टंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और दूसरा रहता है, आलस बहुत हो गया, लेजीनेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल कोई भी तरह का एक्टिविटी नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो आप जिम चाहे वीक में अगर 4 दिन भी करते हो तो अच्छा है, लेकिन हेल्दी खाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी नहीं खाइए, आप सुपर सुपर खाइए, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वीक के अंदर 5 डेज ऐसा रखें कि आप हेल्दी फूड खाएं। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो कैसे रहेगा। आप जंक फूड दिन भर खाते रहेंगे, वीक के सातों दिन 7 डेज आप अगर कैलोरीज इनटेक जंक फूड से करोगे, आप फिट नहीं रह पाएंगे। सर, ऐसा देखा जाता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अब से मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, तो वो एकदम से बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, दिन रात करने लग जाते हैं, वहीं पे उतनी डाइट नहीं ले पाते और उनका जो जंक फूड है वो बंद भी नहीं हो पाता। तो क्या उससे बॉडी में कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नहीं, देखो, इस क्वेश्चन को आप यूं कह सकते हो कि जब आज मेरे पास में कोई कस्टमर आता है तो उसका पहला क्वेश्चन यही रहता है मेरे पास में, कि मैं कितने दिन में अपना वेट लॉस कर दूं। अब उनको ये सोचना चाहिए कि आपने वेट कितने टाइम में गेन किया। कोई भी जिम ओनर के पास में या कोई भी ट्रेनर के पास में या जिम में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास में कोई एक जादू की छड़ी है, उसने ये किया, एक मैजिक हुआ और वो आज एक नया कोई कस्टमर है, उसको पता भी नहीं है एबीसीडी यार ये वर्कआउट मेरे को कैसे करना है। तो उसको पहले 5 से 7 दिन तो वो चीज समझने में लगते हैं। उसका स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड होगा, धीरे धीरे वर्कआउट करेगा, अपनी डाइट पे कंट्रोल करेगा, वर्कआउट करेगा, तब जाके उसको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन अभी सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट्स जी सर। और पेशेंस नहीं रख पाते।
पेशेंस नहीं रख पाते। उनको बहुत जल्दी हार्ट रिजल्ट्स, तो वो उनको समझना चाहिए कि ये स्लो प्रोसेस है। जैसे आप एक रात में बैठ के पूरा नहीं कर सकते, या एक मंथ में बैठ के पूरा 1 मंथ में नहीं कंप्लीट कर सकते, उसको टाइम लगेगा। वही प्रोसेस उसमें भी होता है कि आपको टाइम लगेगा हर चीज को समझने के लिए और उसको करने के लिए। और सर एक बात ऐसी देखी जाती है कि सर वो जिम कर रहे हैं, हार्डकोर वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, पर वो थक जाते हैं या फिर उनके अंदर कमजोरी सी महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रिशन का कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव होता है। और इंडियन डाइट्स क्या हमें पूरी न्यूट्रिशन दे पाती है, या हमें किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे हम एक स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकें? देखो, ये जो टॉपिक आपने बोला है बहुत अच्छा टॉपिक है। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर इस टॉपिक पे ज्यादा बात करूंगा, तो मेरे को ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मेरे को डेली इसका आंसर देना पड़ता है। मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा इसमें। इंडियन जो अपनी डाइट है उसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो क्या मिलेगा? कार्ब्स, मैदा, स्वीट्स। स्वीट्स, स्वीट सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब कोई भी एक बैलेंस मील कोई नहीं लेता। अब इसमें ये भी है कि न्यूट्रिशन हमें बचपन से नहीं सिखाया था। आज हम बचपन से जब हम पढ़े थे तो हमें दिखाया करता था कि दाल है, दाल खा लीजिए, आप अंडे खा लीजिए, अगर नॉनवेज में तो दाल, पनीर। अब आप एक खुद देखिए कि हमें ये नहीं बताया गया कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए पर डे कितना चाहिए होगा प्रोटीन। जी सर। जैसे नॉर्मल मान 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल सोचो, आपके घर पे दाल बनी, जी सर। हम 6 जने जैसे घर पे मेंबर हैं, 200 ग्राम अपन दाल लेते हैं, उसमें पानी इतना सारा होता है। जी सर, ठीक पूरा है, झोल बना होता है। एकदम पूरा अच्छे से पानी, तब जाके दाल बनती है। जी सर। ठीक है, फिर हम कितना खाते हैं? 1 बाउल खाएंगे। हाँ। अब आप 1 बाउल से ज्यादा कौन खा पाता? नहीं खाता। अब आप खुद सोचिए कि 1 बाउल में कितना प्रोटीन होता है। अगर मेरा वेट आज 85 kg है तो 85 ग्राम प्रोटीन मेरे को एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। पर मैं अगर दाल के पनीर पे रहूंगा तो मैं कैसे वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब सही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम पूरी कर पाते। क्योंकि पता ही नहीं है हम लोगों को। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि कंज्यूम क्या कैसे करना। और जिनको पता है वो बेचारे कह रहे हैं कि तो कैसे करें। आप दाल कितनी खा लो? 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल, 4 बाउल, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। और हाँ। एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन, चौथे दिन आप कहते हो यार क्या रोज रोज दाल है। तो ये सबसे बड़ा मिथ वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि अगर किसी को पता गया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। कहीं टाइम का न्यूज आ जाता है कि यार रोज रोज वही खाते हैं, क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर पूरा हमें बताया नहीं गया। पनीर खा लो, दाल खा लो, दूध ले लो और ऑलमंड्स खा लो। अब आप खुद सोचिए, ऑलमंड्स का हमें बोलते हैं। आपको भी याद होगा, मेरे को भी जब मैं छोटा था मेरी मम्मा रात को 10 बादाम भिगो देती थी और सुबह हमको देते थे सूप करता। और आज मैं इतना बड़ा हो गया, आज मैं इतना बड़ा हो गया, फिर भी मेरे को वही दे रहे हैं। कोई दे रहे। तो न्यूट्रिशन वैल्यू वहां पे बढ़ती है। तो आप ये कर सकते हो कि एक छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा है तो अगर उसको ऑलमंड्स खाने हैं तो उसके एक मुट्ठी में जो ऑलमंड्स आ रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट है। आज मेरे को अगर खाना है तो मेरे मुट्ठी में जो बादाम आ रहे हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट। जैसे आप छोटे थे तो एक चपाती एक खाते थे, आज आप 2 से 3 खा रहे हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ी तो वैसे उसमें भी बढ़ती है। तो नट्स वगैरह में हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन वगैरह रिक्वायरमेंट तो रहती है। बैलेंस मील लेना बहुत जरूरी है। मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, ये सब देखना जरूरी होता है। और हम खाली फोकस करते हैं कार्ब्स पे। तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि मसल्स नॉट ओनली मेड इन द जिम, दे आर आल्सो मेड इन द किचन। यस, ऑफ कोर्स। तो इसमें सर जो प्रोटीन होता है, जैसे हम आजकल देखते हैं कि मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के लिए। तो और हमारे इंडियन फैमिलीज में कई बार ऐसी भ्रांतियां होती हैं कि प्रोटीन हम लेंगे तो हमारे शरीर में ये हो जाएगा, हमारे एक अंग बढ़ जाएगा, हमारी फुलावट आ जाएगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो सर ये सारे मिथक जो हैं ये कहाँ तक सही हैं, थोड़ा ये बताइएगा। देखिए, इसको अगर आप देखिए, एक प्रोटीन ये सबसे पहले स्टार्ट होता है कैलोरी से। जी सर। आज अगर आप मेरे पास में आप अगर दुबले हो, आप बोलोगे मुझे वेट गेन करना है, तो गेन का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको प्रोटीन का डब्बा दिया और आपने गेन कर लिया, ऐसे नहीं होता। आपको कैलोरीज इनटेक करना पड़ेगा। अब अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो उसमें पीछे स्कूप साइज दे रखा होता है, उसमें पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम लोग कभी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक ही नहीं करते। जी सर। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप बाजार के अंदर कोई बिस्किट का पैकेट लेने गए, उस पर लिखा हुआ है ओट्स बिस्किट्स गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ सर, आजकल बहुत चल रहा है। चल रहा है। आप गए वहां पे देखने के लिए, आपने देखा करे यार ये तो बहुत अच्छा हम खाते हैं।
आप क्या करोगे, उस बिस्किट के पैकेट को उठाओगे और पीछे देखोगे और क्या देखोगे, एमआरपी, हाँ सर कि इसकी एमआरपी क्या है। आप ये कभी नहीं देखोगे कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फैक्ट्स क्या है उसके, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो आप कभी नहीं देखोगे। वो तो किसी सेलिब्रिटी ने कह दिया कि ये आपकी गुड फॉर हेल्थ है, या फिर हमने देख लिया कि ऐसे थान गिर रहा है और हाँ, सब अब आपके अगर किचन के अंदर कोई एक बिस्किट पड़ा है तो आप उसमें देखिए उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर पीछे क्लियर कट लिखा होगा कि उसके अंदर ओट्स का जो परसेंटेज है वो 5 से 10% के बीच में होगा। ठीक है, तो वो एक खाली मार्केटिंग करने के लिए है कि ये बहुत अच्छा है आपके लिए, गुड फॉर योर हेल्थ। हमें भी पता है कि उसको अगर जब तक टेस्ट नहीं देगी कंपनी तो बंदा नहीं खाएगा उसको, और उसका बेस बनाने के लिए उसको अंदर मैदा डालना ही पड़ेगा कुछ भी करो। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो आपके मसल्स टिश्यू जो ब्रेक डाउन होते हैं जिम में वर्कआउट करने से, उनको वापस रिपेयर करने के लिए वो चाहिए। अगर आप वो नहीं लोगे तो कैसे रिपेयर होंगे वो? तो अब अगर आप वेजिटेरियन हो, आपके लिए रहेगा सब कहाँ से करें, कोई वापस बात घूम के वही आ जाती है दाल पे पनीर पे, कि कैसे हम उसको बेसिक जो इंडियन खाता हूँ। Yes, वो नहीं कर पाएंगे। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो नॉनवेज के अंदर हाँ वहां से रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हमारी टंग कंट्रोल नहीं रहती। रीजन क्योंकि हमें चाहिए बटर चिकन खाने के, अब रोस्टेड कोई बॉइल्ड चिकन तो कोई खाएगा ही नहीं होता, स्वाद चाहिए। स्वाद चाहिए। अगर टंग पे कंट्रोल है तो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली कैलोरीज न्यूट्रिशन फैक्ट्स बहुत यूज करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है। प्रोटीन नहीं, मिनरल्स विटामिन सब अपनी अपनी जगह पे करते हैं, कार्ब्स भी। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग कार्ब बहुत इंटेक करते हैं, बहुत चाहिए। बहुत ज्यादा। देखो अभी की लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि कोई भी है 10 बजे ऑफिस से आ रहा है या 10 बजे अपनी शॉप से आ रहा है, उसने खाना खाया और वो सो गया, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, जीरो रहती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो वीडियो बहुत बड़ा होता है वैसे। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बड़ा कोई बिजनेसमैन या कोई कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठा है और एक नॉर्मल दाढ़ी करने वाला जो मजदूर है, ठीक है ना, एक लेबर है, वो जा रहा है। आप इन दोनों को एक एक महीने तक पिज्जा बर्गर खिलाओ, जो उस लेबर को आप पिज्जा बर्गर खिला रहे हो या जंक फूड खिला रहे हो ना, उसको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अच्छा सर, वो जंक फूड भी उसके फायदा करते हैं? हाँ, रीजन ये है ना क्योंकि वो कैलोरीज बर्न कर रहा है, वो एक काम कर रहा है वहां पे, वो मेहनत कर रहा है वहां पे। लेकिन बिजनेसमैन जो बैठा है वो ऑफिस में अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है, वो शरीर से मेहनत नहीं कर रहा। उनका वर्कआउट तो हो ही तो नहीं उनका पा रहा। वर्कआउट कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये अलग चीज हो गई है, दोनों अलग अलग। तो ये कैलोरीज का मैं जो आपको बता रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बैलेंस मील, इस बिजनेसमैन के लिए एक बैलेंस मील होना बहुत जरूरी है। इसको देखना पड़ेगा कि प्रोटीन मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या ऐसा कैलोरीज इंटेक करूं जिसमें मैं मेरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो एकदम एक अच्छा मील प्लान हो। अगर वो नहीं होगा तो वो भी वेट गेन करेगा और वापस वही रहेगा उसके लिए। डेफिनेटली सर, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सर एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आई थिंक मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया, पर कई बार ऐसा मिथक होता है कि सर वेट उठाने से हाइट कम रह जाएगी, कि हम तो अपने बच्चों को अभी हार्डकोर हैवी वर्कआउट नहीं करवाएंगे वरना उसके शरीर में कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो सर ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, हाइट का ऐसे कोई भी मैटर नहीं है। मैं छोटा था तो मेरे को भी ये बहुत चीजें सुनने मिली थी, और अभी भी जब पेरेंट्स आते हैं तो ये चीजें मेरे को बोलते हैं। फिर मेरे दिल में कुछ सच्चे हैं ऐसे जो 11 to 12 में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड में। लेकिन देखिए, हाइट डिपेंड करता है जेनेटिक्स से। अगर आपके फादर मदर या आपके मामा या आपके ननिहाल के अंदर कोई है जिनकी हाइट कम है, बेसिकली ज्यादातर फादर पे रहता है, पेरेंट्स पे रहता है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो नो डाउट आपकी हाइट भी अच्छी होगी ऐसे। अब ये है कि लोग कहते हैं कि भाई आपने अगर वेट उठाया तो आपकी हाइट उठ जाएगी, कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो फिर उनको पकड़ के थोड़ा दिन के लिए ऐसे लटका के छोड़ दो, तब हो जाएंगे। तो ये मिथ भी रहता है ऐसे कि आप चिनअप्स लगा रहे हो और आपने पुलअप्स लगा के ऐसे लटके रहते हो, एक साथ लंबे हो जाएंगे। पॉसिबल मिथ है ये बहुत बड़ा, ये सब डिपेंड जेनेटिक्स पे करता है। और 20 to 21 की एज तक में आपकी हाइट ग्रो करती है, जितना करना होता है वो कर देते हैं। और ऐसे कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई वर्कआउट नहीं है जिससे आपकी हाइट बढ़ जाए, ये मिथ है। तो सर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो हम जिम करते हैं उस समय निषेध होती हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड होती हैं, तो आप उनके बारे में कुछ कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आधे से पौना घंटा आपने कुछ खा नहीं रखा। सर रीजन ये है कि आप मान लो वर्कआउट कर रहे हो, आप वेट उठा रहे हो या कुछ भी आप एब्डोमिनल्स का वर्कआउट कर रहे हो, आपको बीच में ऐसा प्रोटीन सा फील हो रहा है, पेट के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा और आपको
बाकी सारे कुछ लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। वो तो रहना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि ड्रिंक्स और स्मोकर, मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो एक दिन के अंदर कम से कम 500 रुपीज ड्रिंक्स एंड स्मोक्स पे या 5 जो भी होता है उस पर कर लेते हैं। लेकिन अब जब बात आती है डाइट की कि हम कुछ हेल्दी कुछ खाने के लिए कहते हैं तो वो बहुत बड़ा लगता है। तो ये तो देखो कस्टमर पे या उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी हेल्थ को इस तरीके से किस तरीके से। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर हम अपने जिम में किस तरीके का वर्कआउट कराते हैं और इसमें भी क्या कुछ श्रेणियां होती हैं अलग अलग जो एक्सरसाइज वगैरह में होती है उसके अंदर? देखिए इसमें क्या है, अलग जैसे आज कोई नया बिगनर है, अब उसको रिजल्ट्स फास्ट चाहिए और पेशेंस भी कम हो। जी सर। ठीक है, और उसमें दूसरे ये भी आता है किसी का वेट बहुत है। आज अगर मैं किसी को जाकर बोलता हूँ कि इसके 10 reps कीजिए इस एक्सरसाइज के, तो वो क्या करेगा 2.5 के डबल से लेकर थोड़ा थोड़ा रख दिया उसने, कसर बंद कर दिया। तो जो कैलोरीज बर्न होना चाहिए, जो फटीग लेवल आना चाहिए, वो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एचआईटी कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी इंक्लूड करते हैं इसमें वर्कआउट के साथ तीनों को मिला के हमने जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं ये है कि पर्सन को इंजॉय भी आएगा, उसको रिजल्ट्स भी थोड़े फास्ट मिलेंगे। जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो नो डाउट उसको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ डेफिनेटली सर। तो ये थी हमारी फिटनेस आइकन रितेश तंवर जी से बात। और जाने से पहले मैं आपको ये जरूर कह दूंगा कि देख लीजिए हाइट भी एक मिथ होता है कि आप अगर भार उठाएंगे, भारी चीजें उठाएंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने हमें बहुत ही इजी वे में बताया कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहते हैं। और वर्कआउट तो आपको डेली करना चाहिए सर, क्या इसमें एक दिन स्किप भी करना चाहिए? हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर किसी का शेड्यूल इतना टाइट है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर वीक के अंदर 4 डेज करता है तो कुछ, लेकिन एक्टिविटी नहीं करता, आप संडे ही कुछ नहीं करोगे तो सही नहीं होगा। 4 डेज कर सकते हो। तो देखिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि फिट इंडिया तभी होगा जब वो हिट होगा, और हिट हो तभी होगा जब वो फिट होगा। तो इस तरह से समझ लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डाउन बिलो कि आप और क्या देखना चाहते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की हमारी जो मुलाकात थी वो रितेश तंवर जी के साथ थी, B3X जिम में। आपका स्वागत है।